भगवान सूर्य नारायण देव ग्रहों के राजा है। देवताओं के राजा कौन है? इंद्र भगवान। तीर्थों के राजा है प्रयागराज। बैठा दो। सर्वप्रथम बीच में आकृति बनी है, सूर्य नारायण देव का ध्यान करिए। लाल चंदन बोल करके बाएं हाथ में रख लीजिए थोड़ा अक्षत और पुष्प। भगवान शिव मस्तक पर विराजमान है। द्वितीया का चंद्रमा। ओम दधीशंकर तुषारावम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशीनम सोमम शंभो मुकुटभूषणम ओम श्रां श्रीं सौं सवचन ओम पंचनद्यः सरस्वतीं पीयन्ति शतोदशः सरस्वती तो पंचधासो देशे भवत्सरितः अयोदधिगतं मधु तथा सर्वराष्ट्रस्मायितं स्नानार्थं प्रतीगतं शुद्धजल ओम शुद्धवाल सर्वशुद्धो वालो माणिवालास्विना श्वेता श्वेताक्षोर्णस्ते रुद्राय पशुपतये कणयामालिता रुद्रान्नभोरूपापार्जन्यः वस्त्र ओम सर्वभूषादि सौम्ये लोकलज्जानि वसांसि प्रतिगृहीतकाम ओम जीवाश्वास परिगीतागस्सौस्न्यान् भवति जायमान् तं धीराशक उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसाधीवयन्तः वस्त्रं गोवस्त्रं पुरा आचमन्यं जलं समर्पयाभ्यो नमः पंचोंकार देवताभ्यो नमः गौरी लीला सती सावित्री विजया जया देवशिना सदा स्वाहा लोकमात्रः। चलिए नवग्रह से प्रार्थना करिए कि हमारे जीवन में नवग्रहों की अनुकूलता बनी रहे। प्रतिकूल ग्रह शुभ फल शांत हो, शुभ ग्रह अनुकूल फल प्रदान करे हमें। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्री प्रांतकारी भानु शशि भूमि शुभो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति ग्रहा लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। हाँ ऐसे भगवान के सम्मुख है ना, नहीं ऐसे नहीं। ये सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। पूर्वतः सर्वदेवा सब पंद्राव में जो तपस्या करी है बद्रिकाश्रम सब उत्तराखंड में। उत्तर दिशा तीर्थों की दिशा, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है। तो घर में फोटो जो लोग इस संसार से विदा हो गए तो चले गए। वनरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोर्जयी मुद्रित मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने नमः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। अभी मैडम अभी आचमनी पहले चरण दोनों पीछे फिर हस्तो अर्घम समर्पयामि ही पुरा आचमन्यम समर्पयामि। ऊपर भगवान के जल छोड़िए 4 बार आचमनी से। ओम शुद्धवाल संशुद्धो वालो माणिवाल साश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोर्णस्ते रुद्राय पशुपतये कणयामालिता रुद्रान्नभोरूपापार्जन्यः शुद्धोदकाचमन्यम समर्पयामि ही। दूध भगवान को पया जैसे हम लगाते हैं साबुन सरफ इत्यादि, वैसे भगवान की पयः प्रदेशो पयो हो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती वप्रदिशन्तु महजम्नः। ओम पया स्नानं समर्पयामि। बस शुद्ध जल, कोई वस्तु चढ़ाने के बाद शुद्धोदक आचमन्यम जलम समर्पयामि। दही है प्राणोकारिकं कृष्णोरसवस्वादिनः सुरभिन्नमुखाकरत् पप्राण आयुगुंगकी तारिकः श्री शालिग्राम भगवान साई भगवान वरुणदेव श्री नारायण गोविंद वासुदेव माधवाय नमः। दधि स्नान्यं समर्पयामि। दधि से समर्प। ओम घृतं मिमिक्षे घृतं मत्स्योनि घृतं श्रीतो घृतवस्य धामम् अनुकदमादय स्वः घृतं भवं भवक्षिहव्यमः। घृत स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकाचमन्यं जलं समर्पयामि। मधु ओम मधुआतारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मधुरक्तमोदोकतो। मधु से स्वास्थ्य लाभ मिलता है ना भगवान शिव का। बाकी जिसकी आ गई उसे तो जाना ही। मधु स्नानं समर्पयामि। गुड़ बतासा गुड़ा कुछ भी हो चढ़ाइए। अपागम समुद्भयः सूर्ये संदस्माइदम न सस्योतम एकते जोनि सुंदराय त्वाजुष्टमम्मा। हाथ में उठाइए भगवान को, गोविंद बाल स्वरूप है। हाँ ओम अपागम समुद्भयः सूर्य और पूरा और शर्करा खाद्य खाद्यानि दधि घृतानि च आहारं भोक्षं प्रतिगृहीतामः। रखी बस जल चढ़ा दीजिए। शुद्धोदक आचमन्यम जलम समर्पयामि। दूध होगा, दूध है बस।
ये दूध उसमें मिला मोटे में। पंचामृत से ना ऋषि भवत्सरिता पयोदधिकृतं मधु दधा सर्गराष्ट्रस्मायुक्तं स्नानार्थं प्रतीतहितामः। बस भगवान नारायण के 16 मंत्र पादोदकम सेवनम पुनर्जन्म न विद्यते है ना। हरि ओम ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद शाभूमिं सर्वतः स्मृत्वा तदि सदसङ्कुलं पुरुषैव वेदकं सर्वं यत्पुरतो सर्ववेदद्भावयं मौतामत्वशेषानो जगन्विनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुष पादोषेहावत् पुनः ततो विखण्डव्याघ्रामत् शासन्ना आसन्ने अभिहिततो विराट जायत विजाजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिषयत् पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मादज्ञा सर्वहुतः समृद्धं पृथदाज्यं दशोऽसां चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याशजे तस्मादज्ञात सर्वहुतरिचः सामानि जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्मादजोस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त ये केशोभयादत गावोह जगिरे तस्माजाता अजावयतं नज्यं मरैषि मोक्षं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकजचये यत्पुरुषं यतदोकतिदाभ्य कल्पयन्नः मुखकिं शासिर किं माहो किं रायत ओम नाभ्यायासेरन्तरिक्षगुंसि सौरौः समवर्धत मध्यामुपीदृता श्रोता तथा लोकाङ्कल्मिलौ ओम तथाशासन् परिधयस्त्रिः शतविधाकृता देवायत यज्ञं धनवाना अवधन् पुरुषं प्रसुम्म ओम जगेन जगमय जन्त। हेलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो राजा रामचंद्र जी की जय। हेलो मापति महादेव की जय। हेलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हेलो माधव भगवान की जय। हेलो नारायण वासुदेव भगवान की जय। और लड्डू गोपाल जी महाराज की जय। हेलो सच्चे दरबार की जय। रुद्राय भागवत के जो व्यास जी हैं, व्यास जी जो मैं पहले पूछना चाहूंगा कि जो भागवत कथा है इसका क्या आयोजन, क्या मतलब क्या तात्पर्य होता है? देखिए, हमारे इस कलयुग के जीवन काल में जो सरलतम सबसे मुक्ति का उपाय बताया है वो भागवत है। क्योंकि भागवत का अगर अर्थ देखा जाए तो भागवत का 4 शब्द है, भागवत है। इन 4 शब्दों में पूरे जीवन का सार है कि जो सारे वेद उपवेद जिसका निरीक्षण करके ना इसे नारद आदि सारे मुनियों ने इसी लोक में तीनों लोकों में गाया हो और जो भवसागर से बेड़ा पार कर देते हैं वो भागवत है। और परीक्षित जी महाराज को जब ये कथा सुखदेव महाराज ने श्रवण करवाई जिसके कारण आज हम धराधाम में इस कथा को सुन पा रहे हैं, तो हम उनके बहुत बड़े ऋणी है जो आजीवन कभी इस ऋण को तार नहीं सकते। और मनुष्य भागवत कथा में क्यों सुननी चाहिए और इसे सुनने मात्र से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है? भागवत कथा से हमें 3 ऋण से मुक्ति मिलती है। जो हमारे मनुष्य के शरीर है ना, मनुष्य योनि, जो हमारी जीवात्मा का मनुष्य शरीर मिला हुआ है, ये 3 ऋणों से मिला हुआ है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो देव ऋण कब पूरा होता है? जब कहीं हम देवालय में डोनेट करते हैं, सहायता करते हैं। ऋषि ऋण तब मुक्त होते हैं जब ऋषियों के द्वारा बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं। और पितृ ऋण भागवत की पहले दिन की कथा में महात्मा का श्रवण करने के बाद आप एक बात को एहसास करेंगे कि जिसका श्राद्ध हो जाता है गया में और गया से श्राद्ध होने के बाद भी मुक्ति न मिले, उसको भागवत के केवल सप्ताह ज्ञान गंगा से बड़े बड़े प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। एक बार पूछ जाऊंगा कि भागवत में जो संपूर्ण आहुति है, संपूर्ण आहुति का क्या तात्पर्य है? हमारे भागवत में नहीं, क्योंकि भागवत को अब जब देखेंगे ना तो क्या कहा जाता है, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। 7 दिन का महायज्ञ होता है और यज्ञ तब पूरा होता है जब हवन होता है। हवन होने के बाद जब गोले से पूर्ण आहुति डाली जाती है कि जो अगर हमसे कोई देवी देवता छूट गए हो जिसका हम स्मरण न कर पाए हो, तो उन देवताओं को स्मरण करके पूर्ण आहुति में अगर कोई व्यक्ति हाथ लगा लेता है तो उसको पूरे हवन का, पूरे भागवत सप्ताह का फल प्राप्त होता है। भागवत कथा में पितृदोष निवारण के लिए क्या उपाय है? भागवत कथा का आयोजन ही पितृदोष का निवारण है। जब भागवत कथा सप्ताह हम लोग ज्ञान यज्ञ जब चलाते हैं, जब इसका आयोजन किया जाता है और ये कथा आरंभ होती है,
और विश्राम होने तक जो इस कथा को ध्यान पूर्वक सुन लेता है, या फिर एक भी दिन अगर वो इस कथा को ध्यान पूर्वक सुन ले सप्ताह में से, तो उसके पितरों का मोक्ष को उसके पितर प्राप्त होते हैं। क्या इससे कि सुनमास जैसे गया में पिंड करते हैं, पिंडदान करते हैं, या बद्रीनाथ में पिंडदान करते हैं, तो उस तरह से कुछ मुक्ति मिलती है? जिस प्रकार गया का वर्णन आप कर रहे हैं, तो बौद्ध गया में हमारे श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन में जो महात्मा का श्रवण हम लोग करवाते हैं, श्री वेदव्यास जी महाराज के अनुग्रह से जो कथा चल रही है, पहले दिन ही लिखा हुआ है कि गया श्राद्ध सते ना भी मुक्तिर्मे ना भविष्यति। ऐसा बहुत ही कम होता है जिसका गया में श्राद्ध हो जाए और उसको मुक्ति ना मिले। लेकिन धुंधकारी जैसे प्रेत जो आज के समय पर हमारी मनुष्य योनि में ना अधिकतर लोग अपने दुष्कर्मों के प्रभाव से पीड़ित हैं, तो उन सभी की मुक्ति के लिए जो श्रेष्ठतम उपाय इस कलयुग के कलिकाल में है, वो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो इसके सुनने मात्र से क्या कल्याण हो जाता है, मनुष्य के जीवन का उद्धार होता है। जितने उसके पितृ हैं, जितनों की हमें इस कलयुग के कलिकाल में छूत लगती है, उन सभी पितरों को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। धन्यवाद। पहले तो आचार्य मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मैं अंकुर पांडे, डिफेंस कॉलोनी काशीपुर, देवभूमि उत्तराखंड, श्री भीमशंकर महादेव माँ भगवती बाल सुंदरी के निकटतम ये स्थित है हमारा पावन घर। आचार्य जी एक बात बताइएगा, जो श्री भगवत कथा का आयोजन हुआ है, जी, इसके धर्म मतलब इसके सुनने मात्र से जो प्राणियों मनुष्य को जो धर्म लाभ मिलता है, उसके बारे में बताइए। जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रवणम कीर्तनम यश विष्णोत्पादो स्मरणम सेवनम। नवधा भक्ति में भी कहा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो सकता है। क्यों कि श्रीमद् भागवत की कथा परम पावनी पतित गंगा है। इसमें एक राजा पृथु हुए, तो उनके 2 कानों से संतुष्टि नहीं हुई भगवान की कथा सुनने से। उन्होंने 10,000 कानों का उपयोग किया, जिसमें कि 5,000 राइट में और 5,000 लेफ्ट में कानों को लगाया, तब वो भगवान की कथा सुनते थे। इसके सुनने से जो पितरों को लाभ मिलता है, वो क्या कथा है? जी, इसमें बोला है भगवान की कथा में प्रथम श्लोक में, सच्चिदानंद रूपाय विष्णोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नः। भगवान ने कहा कि हम सब लोगों का जीवों का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा आयोजन 17 पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने कर दी थी। लेकिन इस कलयुग का प्राणी के पास इतना समय पर्याप्त नहीं है किसी जीवात्मा के पास कि 17 पुराणों को पृथक पृथक सुन सके। इसलिए अंतिम पुराण भगवान ने श्रीमद् भागवत की कथा को रखा, और इसके सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। इसमें जो भगवत कथा में जो पितरों के मोक्ष की बात कही गई है, वो क्या है? देखिए, सब भगवान ने बोला है, गीता में स्पष्ट कह दिया कि सर्वधर्मान प्रतिजेकम माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो सर्वमा शुचि। अर्थात सारे धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ, तो मैं तेरा तो उद्धार करूंगा ही, तेरे कुल के, खानदान के, जीव के, परिवार के, 7 पीढ़ी के पितृ लोगों का भी उद्धार हो जाता है। क्यों कि श्रीमद् भागवत की कथा में भगवान ने 18,000 श्लोकों को रखा है और गीता में मात्र 18 अध्याय को रखा है। तो भागवत का अंतिम श्लोक ही है, श्रवणम कीर्तन स्मरणम पापनाशनम सर्व पापनाशनम यस्य स्मरणम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरि परम। यानी कि केवल सुनने मात्र से ही जीव का, उसके पितरों का उद्धार हो सकता है। मैं आज जो यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। ये जो भागवत कथा कराई है, हमारी नवशक्ति परिवार संस्था की सभी महिलाओं ने मिलकर कराई है। ये किसी अकेले की बस की बात नहीं है, मेरा सारी महिलाओं का, सभी महिलाओं का बहुत बहुत सहयोग मिला है। और जो समाज में रहने वाली जैसे हौसला दीदी है, ये भी सामाजिक कार्य करती है, इनका भी मुझे बहुत बहुत सहयोग मिला। और सभी महिलाओं के, सभी दीदियों की वजह से आज मैंने ये भागवत कथा संपूर्ण कर पाई। एक बात और बताइएगा, जो ये प्रेरणा मिली आपको कैसे मिली? मुझे प्रेरणा वैसे इन्हीं महिलाओं के वजह से मिली है, और मेरे साथ जो ये संस्था की सारी महिलाएं जुड़ी हुई है, इन्हीं की वजह से आज मैंने इतनी भव्य श्रीमद् भागवत कथा कर पाई। अकेले तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इन्हीं सभी बहनों की वजह से आज मैंने ये कार्यक्रम किया। मैम, जो आज ये भगवत कथा का यहाँ पे, श्री भगवत कथा का यहाँ पे आयोजन हुआ, इसमें क्या ज्ञानवर्धक बातें रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि ज्ञानवर्धक नहीं, हम पैदाइश से ज्ञान लेके आते हैं, क्योंकि हम हिंदू सनातन के हैं। हमें पता होता है कि हमारा धर्म क्या है, हमें कैसे रास्ते पे चलना है। ये सारी चीज़ें
लेकिन जो इस तरह के आयोजन किए गए हैं पूजा शर्मा जी द्वारा, मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, इस महिला शक्ति को, कि जहाँ भी आज इन्होंने हिंदुत्व का एक जो यहाँ पे 7 दिनों में विचार रखा, एक ज्ञान दिया, लोगों का सोच बदलने की जो आज ये सिस्टम दिया, इसका बहुत बड़ा मतलब एक ईश्वरीय जो शक्ति आज मिली है सबको, एक नई ऊर्जा इस सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए बहुत कामयाब रहेगी। जी।